राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जो हमारी हरियाणा जी के करंट अफेयर की जो क्लास चल रही है उसमें आपका स्वागत है। और बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को आप करने की कोशिश कीजिए। करंट अफेयर के साथ साथ और भी जो हमारी जीके है हरियाणा की, वो भी साथ में कवर हो रही है। और आप लगातार अगर इनको करते रहोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। रोज पढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचकर रहिए। ठीक है, तो बच्चों क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण माह अभियान चलाया गया है? तो बच्चों कहता, हरियाणा के किस जिले में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण माह अभियान चलाया गया है? तो पहली बात तो ये पोषण माह जो है वो है बच्चों 1 सितंबर से 30 सितंबर 2020 की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक ये पोषण माह चलाया गया है। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो बच्चों, यहां मेरे को कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वर्तमान में किसके पास है? तो बच्चों, ये है श्रीमती कमलेश ढांडा। श्रीमती कमलेश ढांडा जो है, जो कि 14वीं विधानसभा में एकमात्र महिला मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। ये एकमात्र महिला मंत्री इस विधानसभा में। किस विधानसभा क्षेत्र से आती हैं? कलायत से। कहां से आती हैं? कलायत से। तो बच्चों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अलावा इनके पास है अभिलेखागार। और कौन सा मंत्रालय है? अभिलेखागार जो है वो इनके पास है। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? श्रीमती कमलेश ढांडा। किस विधानसभा क्षेत्र से आती है? कलायत से। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अलावा और कौन सा मंत्रालय इनके पास, और कौन सा डिपार्टमेंट है? तो अभिलेखागार जो है वो इनके पास है। तो हरियाणा के किस जिले में 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 जो है पोषण माह अभियान जो वो चलाया गया है? तो बच्चों, ये चला गया रेवाड़ी में। कहां पे चला गया? रेवाड़ी, जिसे ब्रास सिटी कहते हैं, पीतल नगरी जिसे कहा जाता है। बच्चों, ब्रास सिटी जगाधरी को भी कहा जाता है। जगाधरी जो कि कहां है? यमुनानगर में। यमुनानगर और जगाधरी दोनों जुड़वा शहर भी कहलाते हैं। इसके अलावा इसको वीर भूमि कहते हैं। रेवाड़ी को क्या कहते हैं? वीर भूमि। सैनिकों का घर कहा जाता है रेवाड़ी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सबसे ज्यादा सैनिक जो रेवाड़ी से आते हैं। और रेवाड़ी में किस क्षेत्र से आते हैं? यह क्वेश्चन HSC पूछ चुकी है। तो किस क्षेत्र से आते हैं? कौशली से आते हैं। कहां से? कौशली से। ठीक है, तो बच्चों रेवाड़ी जो है वो 1 नवंबर 1989 को जिला बना था। 1 नवंबर 1989 को। तो 4 जिलों का गठन हुआ था उस दिन। 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी के अलावा पानीपत के अलावा यमुनानगर और कैथल। ठीक है, फतेहाबाद जो है बच्चों, फतेहाबाद 15 जुलाई 1997 को, फतेहाबाद जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद का गठन हुआ था। और इसी दिन झज्जर का गठन भी हुआ था। झज्जर का भी बच्चों पिछली वीडियो में गलती से 15 अगस्त 1997 लिखा गया, तो इसको ठीक करके पढ़ना बच्चों। पिछली वीडियो में फतेहाबाद और झज्जर ये बताए थे, तो वहां 15 अगस्त 1997। और एक बच्चे ने बड़ा अच्छा कमेंट करके बताया कि ये डेट गलत है। तो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर कोई इस तरह गड़बड़ हो जाती है, कई बार क्या होता, माइंड ऑफ प्रेजेंस जो है वो बढ़िया नहीं होती, तो उस टाइम जो ये चीजें गड़बड़ हो जाती हैं तो वो बताइए, हम उसको जो है, अगर ऐसी कोई गलती होती है तो आपको सही से इंफॉर्मेशन जो उसकी अगली वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं कि ये जो गलती हुई थी। तो फतेहाबाद 15 जुलाई 1997, उसी दिन झज्जर जो है उसका। तो बच्चों सिरसा जो है 1 सितंबर
1975 को सिरसा का गठन हुआ था, तो यह भी गलत हुआ था बच्चों। ये 1 दिसंबर 1975 बताया गया था, 1 दिसंबर 1975 बताया गया था। तो बच्चों आज एक बार मैं ये सारे के सारे जिले जो है उनका गठन, उनका स्थापना दिवस मैं आपको करवाता हूं, तो ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सी वीडियो मैंने पढ़ा है ये 2 डेट गलत हुई थी। ये भी कोई बात नहीं, इनको अब आप ठीक कर लेना, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं बच्चों। जब हरियाणा का गठन हुआ तो कितने जिले थे आप सभी जानते हो। शुरुआत में हरियाणा का गठन हुआ तो 7 जिले थे, 7 जिले थे, हिसार, करनाल, इसके अलावा रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, जींद, ठीक है, इसके अलावा अंबाला। तो ये 7 जिले, जब हरियाणा का गठन हुआ तो बच्चों कितने जिले थे, तो 7 जिले थे। वो 7 जिले, सबसे बड़ा जो था वो कौन सा था, हिसार। तो उसके लिए एक बार देखिए आप, हरियाणा राज्य के गठन के समय 7 जिले थे, सबसे बड़ा था हिसार, इसका क्षेत्रफल था 13,891 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा कौन सा जिला था उस टाइम, हिसार, 13,891 वर्ग किलोमीटर था बच्चों। उसके बाद था करनाल, 7,964 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। गुरुग्राम 6,086 वर्ग किलोमीटर। रोहतक जो है ये 6,040, क्या था बच्चों ये 6,040, इसको ठीक करके लिखना। अंबाला 3,702 वर्ग किलोमीटर, महेंद्रगढ़ 3,474 वर्ग किलोमीटर और जींद 2,712 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा जिला गठन के समय कौन था, हिसार, और सबसे छोटा जिला गठन के समय कौन सा था बच्चों, जींद। से हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं, हरियाणा का हृदय भी जींद कहलाता है। पुराना नाम जयंतीपुरी था, क्योंकि इस स्थान पे पांडवों ने महाभारत के युद्ध से पहले विजय की देवी कौन, जयंती देवी, उसका मंदिर बनाया था और विजय का आशीर्वाद मांगा था, इसलिए इसके जो मंदिर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो जयंतीपुरी कहलाया और धीरे धीरे कालांतर में बिगड़कर जींद बन गया। तो बच्चों कुल क्षेत्रफल जो था उस टाइम था 43,869 किलोमीटर। एक चीज ये ध्यान रखना बच्चों, आज क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, 44,212 वर्ग किलोमीटर आज हरियाणा का क्षेत्रफल है। और जब 1 नवंबर 1966 को 43,869 वर्ग किलोमीटर था। अब कई बच्चों के दिमाग में संशय होगा कि बच्चों ये कोई वो थोड़ा ये रबड़ की तरह उसको खींच लिया, बड़ा हो गया छोटा हो गया, बड़ा हो गया छोटा हो गया, ये तो जमीन है उतनी रहेगी। दरअसल क्या है बच्चों कि उस टाइम 1 नवंबर 1966 को 35% जो है भूमि हरियाणा को मिली थी, 35%। उसके बाद कुछ सीमाएं थोड़ी बहुत घटाई बढ़ाई थी, कुछ जो गांव हैं वो शामिल हुए थे। अब वर्तमान में 35.18% भाग जो है वो हरियाणा के पास है। तो 1 नवंबर 1966 को मोटा मोटी 35% जो जमीन थी वो हरियाणा को दी गई थी। तो ये 7 जिले थे उस टाइम पे। टोटल क्षेत्रफल 43,869 वर्ग किलोमीटर था और अब वर्तमान में जो है 35.18% जो पंजाब का भूभाग जो है उसके वो हरियाणा के पास है। तो ये 7 जिले उस टाइम बड़े थे बच्चों। और जींद साथ में ये भी ध्यान रखना वो जिला है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा जिलों से लगती है। हरियाणा के कितने जिले से इसकी सीमाएं लगती है बच्चों, कमेंट करते हुए बताना कि जींद जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है। तो बच्चों तो हम पढ़ रहे थे जब गठन हुआ तो कितने जिले बने थे, 7, हिसार, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, जींद और अंबाला। तो बच्चों 7 जिले जो है हरियाणा के वो जींद के साथ सीमाएं बनाते हैं। जींद कितने जिलों से सीमा बनाता है, 7 से। और टोटल अगर जिले बात करें तो हरियाणा के साथ है तो 8 जिलों के साथ जींद की सीमा लगती है। एक पंजाब का जिला जो है वो जींद के साथ लगता है, कौन सा वो आप कमेंट करके बताओगे। इसके बाद बच्चों ये बने 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ तो कितने जिले, 7 जिले। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद 2 जिले और बनाए गए। 2 जिले वो कौन से बनाए गए थे बच्चों, 7 जिले थे शुरू में, तो उसके बाद 2 जिले कौन से बनाए गए, उसके बाद बने सोनीपत और भिवानी।
सोनीपत और भिवानी डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। ठीक है, सोनीपत और भिवानी कब बने थे बच्चों? 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत और भिवानी का गठन हुआ। तो 7 और 2 कितने हो गए? 9 जिले। ठीक है, उसके बाद एक जिला बना कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 को। 23 जनवरी 1973 को कौन सा जिला का गठन हुआ? कुरुक्षेत्र का। ठीक है, तो जिले हो गए आपके 10। शुरू में 7 थे, फिर 2 बने सोनीपत और भिवानी। कब बने? 22 दिसंबर 1972 को। तो 9 हो गए, फिर एक और बना कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 को। तो 10 हो गए। उसके बाद एक और बनाया 1 सितंबर 1975 को। कौन सा जिला? सिरसा जिला। सिरसा। 1 सितंबर 1975 को कौन से जिला गठन हुआ? सिरसे का। तो ये 11 हो गई। उसके बाद बच्चों एक और जिला बनाया 15 अगस्त 1979 को। 15 अगस्त 1979 को। कौन सा? फरीदाबाद। और जिलों की संख्या कितनी हो गई? 12। उसके बाद बच्चों 4 जिले बनते हैं 1 नवंबर 1989 को। 4 जिले कौन कौन से? पानीपत, कैथल, रेवाड़ी और यमुनानगर। ये 4 जिले 1 नवंबर 1989 को ये बने थे बच्चों। इसमें आपको पता है पानीपत का गठन दोबारा फिर हुआ था। पहले 1 नवंबर 1989 को पानीपत का गठन हुआ। उसके बाद 24 जुलाई 1991 को इसे दोबारा करनाल में मिला दिया, क्योंकि करनाल की असंध और पानीपत तहसील को ये मिला के अलग किया गया था। और फिर उसके बाद 1 जनवरी 1992 को दोबारा पानीपत का गठन हुआ। तो ये हो गए आपके 16। इसके बाद बच्चों 17वां जिला पंचकुला बना 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को कौन सा जिला बना? पंचकुला। तो जिले कितने हो गए आपके? 17। उसके बाद अगर बात करें बच्चों तो 2 जिले इकट्ठे बने। उसके बाद कौन कौन से? फतेहाबाद और झज्जर। फतेहाबाद और झज्जर 15 जुलाई 1997 को इनका गठन हुआ, फतेहाबाद और झज्जर का। तो जिले कितने हो गए आपके? 19। ठीक है, तो शुरू में जब हरियाणा का गठन हुआ तो 7 जिले थे, हिसार, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और जींद और अंबाला। उसके बाद 2 जिले बनाए गए सोनीपत और भिवानी। कब? 22 दिसंबर 1972 को। उसके बाद एक जिला बना बच्चों कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 को। उसके बाद एक और जिला बना सिरसा 1 सितंबर 1975 को। उसके बाद एक और गठन हुआ फरीदाबाद 15 अगस्त 1979 को। तो जिले हो गए 12। फिर 4 इकट्ठे बने 1 नवंबर 1989 को पानीपत, कैथल, रेवाड़ी और यमुनानगर। जिलों की संख्या हो गई 16। पानीपत के बारे में पढ़ चुके हैं, 2 बार इसका जो है गठन हुआ था। दोबारा 1 जनवरी 1992 को इसका गठन हुआ। फिर 15 अगस्त 1995 को एक जिला और बनाया गया पंचकुला। जिलों की संख्या 17। उसके बाद 15 जुलाई 1997 को 2 जिले और बने फतेहाबाद और झज्जर, और जिलों की संख्या कितनी होगी? 19। उसके बाद बच्चों आप जानते हो इसके बाद जो है नू का गठन हुआ, जिसका प्राचीन नाम क्या? मेवात। प्राचीन नाम क्या? मेवात। कब? 5 अप्रैल 2005 को। 5 अप्रैल 2005 को जो है मेवात का गठन किया गया, जिसका वर्तमान में नाम क्या है बच्चों? नूह रखा गया है, क्योंकि इसका पहले मुख्यालय जो वो कहां था? नूह में। और मेवात नाम का कोई शहर हरियाणा में है नहीं है। ये पूरी जो जमीन है जहां मेवात जिला बना था, वो मेव जाति ज्यादा रहते थे, इसलिए उस क्षेत्र को मेवात कहा गया। उससे पहले 2004 में जब चौटाला सरकार ने नोटिफिकेशन एक बार जारी किया था, तो सत्यमेवपुरम जिला जो है बनाने की घोषणा की थी, लेकिन बच्चों बनाया था फिर हुड्डा सरकार ने 5 अप्रैल 2005 को। नाम रखा था मेवात। मेव जाति ज्यादा होने के कारण इस नाम का कोई शहर नहीं था। शहर मुख्यालय कहां था? नूह में। अब इस जिले का नाम ही क्या रख दिया है? नूह। उसके बाद 15 अगस्त 2008 को पलवल जिला बना। कौन सा बना? पलवल। और बच्चों वर्तमान में आप जानते हो 22वां जो जिला है, ये 20वां था नूह, 21वां पलवल और 22वां चरखी दादरी। तो बच्चों चरखी दादरी जो है
इसके बारे में बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। इसका गठन 1 दिसंबर 2016 को हुआ। 1 दिसंबर 2016 को गठन हुआ किसका? चरखी दादरी का। ठीक है, 1 दिसंबर 2016। हालांकि आपको अलग अलग डेट मिलेंगी, उनमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले जो है 18 सितंबर 2016 को दादरी में विकास रैली थी। कौन सी रैली थी? भाजपा की विकास रैली थी बच्चों। तो उसमें मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इसको जिला बनाने की घोषणा की थी। कब? 18 सितंबर 2016 को विकास रैली में। उसके बाद बच्चों 18 अक्टूबर 2016 को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी कि इसको जिला बना दिया जाना चाहिए, कैबिनेट की मंजूरी थी। फिर 16 नवंबर 2016 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 16 नवंबर 2016 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और फिर जो अस्तों में आया 1 दिसंबर 2016 से चरखी दादरी जो है वो अस्तों में आ गया था। तो ये 22 के 22 जिले जो उनकी स्थापना कब हुई ये हमने पढ़ा बच्चों। अब आपको बार बार याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से जिले जो हैं वो हम जहां भी इन जिलों का जिक्र आता था हम उसका स्थापना दिवस साथ में करते थे। ठीक है, अब आगे से इनकी और भी चीजें विशेषताएं साथ में बढ़ाएंगे, अगर आपकी ये चीजें क्लियर हो गई है तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुम वापस एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या था? हरियाणा के किस जिले में महिला विकास मंत्रालय द्वारा पोषण माह अभियान चलाया गया? तो वो चला गया रेवाड़ी में 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले में संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की मंजूरी दी है? संस्कृति मॉडल स्कूल बच्चों आपको ध्यान तो होगा, अभी 15 अगस्त को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बहुत सी घोषणाएं की थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने। तो उनमें से एक ये भी थे कि प्रत्येक जो ब्लॉक है उसमें क्या खोले जाएंगे? संस्कृति मॉडल स्कूल। 98 नए संस्कृति मॉडल स्कूल जो खोलने की जो है उन्होंने घोषणा की थी। तो उनमें से एक को मंजूरी दे दी है, और वो कहां खोला जाएगा? वो खोला जाएगा बच्चों हिसार में। कहां खोला जाएगा? हिसार के आर्यनगर में। ठीक है, हिसार के आर्यनगर में खोला जाएगा बच्चों। जो मंजूरी मिली है वो हिसार के आर्यनगर में। और ये आर्यनगर जो है किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? जो हमारे फिलहाल विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं, नलवा विधानसभा क्षेत्र से जो आते हैं, कौन है बच्चों? हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये। तो वो हैं श्री रणबीर गंगवा, उनके विधानसभा क्षेत्र में ये आता है। तो ये संस्कृति मॉडल स्कूल जो है ये इंग्लिश मीडियम होंगे बच्चों। स्टाफ भी इनमें हाईटेक होगा। इसके अलावा उस दिन जो घोषणाएं की थी आपको ध्यान होगा, उसमें और क्या थी कि जो 1000 जो हैं वो बैग फ्री स्कूल जो बनाए जाएंगे, इस तरह की घोषणाएं गवर्नमेंट ने की थी। 200 ऐसे गांव होंगे जिनमें 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। अब कुल गांव की संख्या 4838 हो जाएगी, जिसमें 24 घंटे जो बिजली की सप्लाई होगी। ठीक है, तो ऐसी घोषणाएं सरकार ने की थी। तो उसमें से एक को स्वीकृति दे दी है, संस्कृति मॉडल स्कूल कहां खोलने की? हिसार के आर्यनगर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में पहली बार किसे डीएम कार्डिक एनेस्थीसियोलॉजी कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी है? कहता पहली बार किसे डीएम कार्डिक एनेस्थीसियोलॉजी जो कोर्स है वो शुरू करने की मंजूरी किसको मिली है बच्चों? तो मिली है रोहतक पीजीआई को। किसको मिली है? रोहतक पीजीआई। ठीक है, तो बच्चों रोहतक पीजीआई जो है, पीजीआई रोहतक जिसको हम कह देते हैं, कहां स्थित है? रोहतक में स्थित है बच्चों। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस जो है बच्चों, जो पीजीआई रोहतक है हमारा, उसका नाम किसके नाम पे रखा गया? आपको पता होगा, कमेंट करके बताइए कि पीजीआई रोहतक का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भगवत दयाल शर्मा। तो उनके नाम पे रखा गया है
ये जो बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा जो हमारे मुख्यमंत्री है पहले, किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे बच्चों? बेरी से, झज्जर से। और बच्चों हमारे ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो राज्यपाल भी बने थे। क्या बने थे? राज्यपाल। 2 राज्यों के राज्यपाल भी बने थे ये, ओडिशा के और मध्य प्रदेश के। तो जो पीजीआई रोहतक है, PGIMS पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस, इनका नाम, ये क्वेश्चन भी HSC पूछ चुकी है, किसके नाम पर रखा गया है? तो हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा के नाम पर रखा गया है। किस विधानसभा क्षेत्र से थे वो, ये भी पूछा गया है। तो वो बेरी विधानसभा क्षेत्र से आते थे। पंडित जी के उपनाम से प्रसिद्ध थे बच्चों, और बाद में वो राज्यपाल भी रहे। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल रहे, किसके राज्यपाल रहे? ओडिशा और मध्य प्रदेश के वो राज्यपाल रहे थे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2020-21 से PGIMS पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक में 2 सीटों के साथ DM कार्डिक एनेस्थीसियोलॉजी कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी है। फिलहाल राज्य में कोर्स उपलब्ध नहीं है। सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की जरूरत व उपलब्धता के बीच अंतर को पाटने में मददगार होगा ये कोर्स। और PGIMS के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग में सीनियर रेजिडेंट के 56 पद जो है वो स्वीकृत हैं। लेकिन फिलहाल जो ये कोर्स इससे पहले हमारे राज्य में नहीं करवाया जाता था, अभी जो है 2 सीटों के साथ इसको मंजूरी दी है हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस प्लांट बनाने के लिए हरियाणा के किस गांव का चयन किया गया है? बच्चों, गोवर्धन जो परियोजना एक केंद्र सरकार की परियोजना है, तो उसके तहत हरियाणा के किस गांव का चयन हुआ है बायोगैस प्लांट बनाने के लिए? तो बच्चों ये हुआ रत्ताखेड़ा का। किस गांव का? रत्ताखेड़ा का। रत्ताखेड़ा गांव कहां है बच्चों? सिरसा में। किस डिस्ट्रिक्ट में है? सिरसा में। सिरसा 1 सितंबर 1975 को बना था बच्चों। फिर दोबारा बता रहा हूं क्योंकि पिछली वीडियो में ये डेट जो है गलत हो गई थी, उसके लिए फिर क्षमा चाहता हूं मैं, और इसको आप ध्यान रखिए, 1 सितंबर 1975। तो बच्चों द्रेड़ू गांव याद कीजिए, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। द्रेड़ू गांव क्या कहा जाता है बच्चों? कमेंट करके बताइए। द्रेड़ू गांव को, अलकपुरा को क्या कहा जाता है? यह भी कमेंट करके बताइए। और सिवान को क्या कहा जाता है? यह भी आप कमेंट करके बताइए। तो बच्चों द्रेड़ू गांव कैथल में पड़ता है। इसको मिनी इटली और मिनी जर्मनी कहा जाता है। ठीक है, अलकपुरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव है। कहां का है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट का। और द्रेड़ू जो है कैथल डिस्ट्रिक्ट का गांव है। तो अलकपुरा को बच्चों मिनी ब्राजील कहा जाता है, क्योंकि ब्राजील के जो फुटबॉलर हैं बड़े प्रसिद्ध थे बच्चों। इसी प्रकार इस गांव के जो फुटबॉल खिलाड़ी बड़े प्रसिद्ध हैं। सिवान जो है वो गुरुद्वारों का गांव कहलाता है। कहां बच्चों? कैथल में। और कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। गुरुद्वारों का शहर कैथल है। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे किस जिले में हैं? तो आंसर अंबाला है। और गुरुद्वारों का गांव कौन सा है? सिवान। या आधुनिक मंदिरों का गांव कौन सा है? सिवान। ठीक है, तो बच्चों देखिए, केंद्र सरकार मॉडल गोवर्धन परियोजना का उद्देश्य गांव में गोबर कचरा आदि का सही प्रबंधन करना है। भाई गोबर है, कचरा है, उसका सही प्रबंधन हो जाए कि वो इधर उधर कूड़ा करकट गोबर आदि ना फेंके, वो कहां सारे का सारा जो है खप जाए, वो गोबर गैस प्लांट में खप जाए। सिरसा जिले के रत्ताखेड़ा गांव की गौशाला में गोवर्धन परियोजना के तहत प्लांट बनाया जाएगा। रत्ताखेड़ा में बायोगैस से न केवल रसोई के चूल्हे जलेंगे बल्कि खेतों में जहर मुक्त गोबर से बनी जैविक खाद भी मिलेगी। क्योंकि बच्चों गैस बनने के बाद जो पीछे सलरी बच जाती है ना, उसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि हमारे खेतों में जो है खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह चीज आप ध्यान रखना। प्लांट के बनने, गोबर का सही प्रबंधन के साथ साथ गांव में स्वच्छता मिशन को भी गति मिलेगी। ठीक है, तो गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस प्लांट
बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने किस गांव का चयन किया? तो सिरसा के रत्ताखेड़ा गांव का चयन किया है बच्चों। इस पे कुल लागत 62,72,000 रुपए की लागत आएगी और इसमें 50 लाख रुपए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा खर्च किए जाएंगे और शेष राशि कौन खर्च करेगा? मनरेगा और 15वां वित्तीय आयोग और पंचायत के फंड से शेष राशि खर्च की जाएगी। ठीक है, टोटल 62,72,000 रुपए की लागत आएगी, उसमें से 50 लाख रुपए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान जो है वो देगा और बाकी बची हुई राशि मनरेगा से, 15वें वित्तीय आयोग और पंचायत के फंड से खर्च की जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने हरित ब्रांड के नाम से कितने स्टोरलेट खोलने का, कितने स्टोर या आउटलेट आप कह सकते हो बच्चों, खोलने का निर्णय लिया है? तो बच्चों ये लिया 2000। किस ब्रांड से? हरित ब्रांड। नाम क्या होगा इसका? 2000 आउटलेट जो है स्टोर खोले जाएंगे और इसका नाम क्या होगा? हरित ब्रांड इसका जो है वो नाम होगा। हरियाणा सरकार ने वर्तमान दौर में बाजार प्रवृत्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रदेश में रिटेल एक्सप्रेशन प्लान 2020 लॉन्च किया। ठीक है, और इस प्लान के तहत 2000 नए रिटेल आउटलेट खोलने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा? हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ब्रांड का नाम क्या है? ये सारी बातें याद होनी चाहिए। हरित ब्रांड जो उसका नाम है, 2000 नए रिटेल आउटलेट खोलने का किसने? हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड ने। तो बच्चों ये जो रिटेल आउटलेट में राज्य की प्रमुख एजेंसियों जैसे वीटा और हैफेड आदि के जो प्रोडक्ट हैं उनके अलावा अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अन्य तेजी से बिकने वाले उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो बच्चों वीटा है, हैफेड है, उनके प्रोडक्ट या जो मल्टीनेशनल कंपनियां उनके प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा बिकते हैं प्रोडक्ट, वो उचित मूल्य पे जो है इन आउटलेट जो रिटेल आउटलेट खोले गए हैं, हम कह सकते हैं रिटेल स्टोर खोले गए कितने? 2000, उनमें जो चीजें उचित रेट पर आपको उपलब्ध होंगी। तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में तैयार एनसीआरबी रिपोर्ट, जो एनसीआरबी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 100% जेल बजट की राशि खर्च करने के मामले में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? जो जेलों के लिए जेल बजट जो बच्चों दिया जाता है उसको 100% खर्च करने के मामले में हरियाणा कौन से स्थान पे है, ये हमने बताना है बच्चों। तो यहां उससे पहले आप मेरे को ये बताइए कमेंट करके कि हरियाणा के जेल मंत्री कौन है बच्चों? वर्तमान में हरियाणा के जेल मंत्री कौन है? तो हरियाणा के जेल मंत्री कौन है बच्चों? तो जेल मंत्री हैं श्री रणजीत सिंह, चौधरी देवीलाल के सुपुत्र, पूर्व सीएम श्री ओम प्रकाश चौटाला के भाई श्री रणजीत सिंह। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? रानिया से। कहां से आते हैं? रानिया से। तो जेल मंत्री के अलावा और कौन सा डिपार्टमेंट इनके पास है बच्चों? तो ऊर्जा या हम कह सकते हैं विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि हमारे जो बिजली मंत्री हैं वो भी कौन हैं? श्री रणजीत सिंह चौटाला। और इस 14वीं विधानसभा में सबसे बड़ी उम्र के मंत्री भी कौन हैं? श्री रणजीत सिंह चौटाला। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? निर्दलीय हैं बच्चों, लेकिन किसको समर्थन दिया हुआ है सरकार में? बीजेपी सरकार को जो है इन्होंने समर्थन दिया हुआ है। तो बच्चों पहले स्थान पर रहा हरियाणा इसमें। हाल ही में जारी एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 100% जेल बजट की राशि खर्च करने के मामले में हरियाणा देश में अव्वल स्थान पर है। ठीक है, अव्वल स्थान पे बच्चों। वर्ष 2019-20 में जेल बजट जो है 272 करोड़ रुपए प्रदेश में खर्च हुए हैं और अनपढ़ों से ज्यादा पढ़े लिखे कैदी प्रदेश की जेलों में बंद है बच्चों। अनपढ़ों से ज्यादा पढ़े लिखे कैदी जो हैं वो जेलों में बंद है। यहां तक कि बीए, एमए, टेक्निकल डिग्री धारक कैदी भी जेल की हवा खा रहे हैं। कोर्ट दोषी साबित हो चुके कुल कैदियों में से 74% तथा
अंडर ट्रायल कैदियों में से 76% पढ़े लिखे हैं। मतलब जितने दोषी साबित हो चुके हैं उनके 74%, और जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं कैदी उनके 76% जो है बच्चों वो पढ़े लिखे हैं। मतलब अनपढ़ों की संख्या तो बहुत ही कम है। तो 100% जेल बजट की राशि खर्च करने में हरियाणा जो किस स्थान पे बच्चों, वो पहले स्थान पर है। आगे देखिए, हरियाणा देश का अकेला ऐसा राज्य है, कैसा, जहां की जेलों में बंद कुल सजा याफ्ता कैदियों में 13% अन्य प्रदेशों के निवासी हैं। यहां जितनी सजा काट रहे हैं उनमें से 13% कैदी जो दूसरे राज्यों के, दूसरे प्रदेशों के हैं, जबकि अंडर ट्रायल कैदियों में भी 19% कैदी जो वो अन्य प्रदेशों के निवासी हैं। और ज्यादातर जो अंडर ट्रायल है उनमें 63% की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच की है। तो बच्चों किस मोड़ की ओर जा रहा हमारा युवा? 18 से 30 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 63% हैं। जो अंडर ट्रायल कैदी उनमें से 63% की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखो, सावधान रहो, डिप्रेशन में मत आओ। हालांकि जो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन उसके बावजूद समय पे नौकरियों का ना आना या समय पे आपको जो है वो चीजें ना मिल पाना, वो एक कारण है। लेकिन बच्चों फिर भी अपने आप को संभालो और इन सिचुएशन से बचो। 18 से 30 वर्ष के बीच 63% जो हैं, जो अंडर ट्रायल कैदी में से 63%, जो बड़ी चिंताजनक स्थिति है ये हमारी। हरियाणा में बिजली बिल बिजली कार्यालय के अलावा और कहां जमा कराने की सुविधा दी गई है? बच्चों कोरोना महामारी को देखते हुए जो बिजली बिल है वो सिर्फ बिजली कार्यालय में ही नहीं बच्चों, और भी कहीं जमा हो सकता है। तो वो कहां किया जा सकता है? डाकघर में, यानी कि पोस्ट ऑफिस में भी इसकी सुविधा दी गई है। हमारे देश में कुल 2964 जो है डाक शाखाएं हैं। कुल कितनी हैं? 9264 डाक शाखाएं हैं, और उनमें से 2180 जो डाक शाखाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। ठीक है। हालांकि बच्चों बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑनलाइन जो पेमेंट है वो बिल की कर देते हैं, लेकिन फिर भी कोरोना महामारी को देखते हुए बिजली ऑफिस के कार्यालय ना आना पड़े सभी को, इसको देखते हुए सरकार ने व्यवस्था की है कि जो बिजली के बिल हैं वो डाकघरों में भी जो है, पोस्ट ऑफिस में भी जमा किए जा सकते हैं। ठीक है। और कुल कितने डाक शाखाएं हैं बच्चों हमारे प्रदेश में? 2964। इनमें से ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है? 2180। और हमारे बिजली मंत्री कौन है बच्चों? अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह चौटाला हमारे रानिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कोरोना के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए हरियाणा में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कितने फीसदी कवर करने का फैसला लिया गया है? बच्चों जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, जो सामुदायिक फैलाव है कोरोना का, एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे में से तीसरे, यूं एक चैन सी बनती चल रही है। ठीक है। तो उसको रोकने के लिए जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसमें कितने फीसदी कवर करने का फैसला लिया गया बच्चों? तो वो लिया गया 100% को कवर करने का। कितने को? 100% को कवर करने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये तो रिपीट हो गया बच्चों क्वेश्चन। हाँ देखिए, हाल ही में किस क्रिकेटर ने गुरुग्राम जिले के प्लाज्मा दान करने वालों को ऑटोग्राफ वाला गिफ्ट देने का फैसला लिया है? ठीक है बच्चों। तो आपको बताना बच्चों, ये जो 4 क्रिकेटर हैं, कपिल देव, युवराज सिंह, नवदीप सैनी और यजुवेंद्र चहल, इनमें से किस क्रिकेटर ने गुरुग्राम के जो प्लाज्मा दान करने वाले हैं उनको ऑटोग्राफ वाला गिफ्ट देने का फैसला किया है? मतलब ऑटोग्राफ वाला गिफ्ट क्या? जैसे अपने ऑटोग्राफ किए हुए टोपी वो दे दी, या ऑटोग्राफ किए हुए जो टी शर्ट है, इस तरह की जो गिफ्ट है वो देने का फैसला किस क्रिकेटर ने किया बच्चों? तो वो किया है युवराज सिंह ने। किसने किया है? युवराज सिंह ने। ठीक है। कपिल देव आप जानते बच्चों हरियाणा हरिकेन कहलाते हैं। हरियाणा हरिकेन,
या हरियाणा का तूफान भी आप कह सकते हो इन्हें, क्योंकि हरिकेन एक तूफान का नाम है बच्चों। ठीक है, जो चक्रवात आते हैं, जो तूफान आते हैं, तो उनमें से एक का नाम है हरिकेन। तो हरियाणा हरिकेन के उपनाम से कौन जाना था? कपिल देव, बहुत महान ऑलराउंडर, विश्व के महानतम जो ऑलराउंडर हैं 3-4, चाहे गैरी सॉबर्स हो, चाहे रिचर्ड हेडली हो, कपिल देव, इयान बोथम हो, इमरान खान, उनमें टॉप के जो 5 ऑलराउंडर हैं विश्व के, उनमें गिनती होती है कपिल देव की। ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक का नाम है बच्चों, जो इनकी आत्मकथा है, क्रिकेट माई स्टाइल जो है कपिल देव की पुस्तक का नाम है। युवराज सिंह हालांकि पंजाब से संबंध रखते हैं बच्चों, लेकिन फिर भी गुरुग्राम जिले के प्लाज्मा दान करने वालों को ऑटोग्राफ वाला गिफ्ट देने का फैसला इन्होंने किया है। नवदीप सैनी, हमारे भारत की नई सनसनी नवदीप सैनी बच्चों, जो आज हमारे भारत के सर्वाधिक जो तेज गेंदबाज है उनमें से एक है नवदीप सैनी। हमारे हरियाणा से संबंध रखते हैं। कहां से संबंध रखते हैं बच्चों? करनाल से, और करनाल के त्रावड़ी से, जिसका प्राचीन नाम था त्राइन। आप लोगों को ध्यान होगा बच्चों, त्राइन के 2 युद्ध तो याद होंगे, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़े गए थे। इसमें पहले में पृथ्वीराज चौहान जो है उनकी विजय हुई थी, और दूसरे में जो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो त्रावड़ी, इसलिए इनको त्रावड़ी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसको त्रावड़ी एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है, तो वह नवदीप सैनी त्रावड़ी से आती है। करनाल एक्सप्रेस भी कह सकते हैं बच्चों। करनाल एक्सप्रेस के उपनाम से किसको जाना जाता है? 150 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये गेंद फेंकते हैं, बड़े तेज गेंदबाज हैं। बात करें यजुवेंद्र चहल, तो यजुवेंद्र चहल जो एक लेग स्पिनर है बच्चों, हमारे हरियाणा से ही संबंध रखते हैं। हरियाणा में कहां से? जींद से संबंध रखते हैं बच्चों। अभी हाल ही में लॉकडाउन में इन्होंने जो है वो सगाई की है, तो इनकी मंगेतर का क्या नाम है बच्चों? कमेंट करके बताइए। यजुवेंद्र चहल की मंगेतर का क्या नाम है? तो जींद से ये संबंध रखते हैं बच्चों, बड़े अच्छे लेग स्पिनर हैं यजुवेंद्र चहल। तो धनश्री से इन्होंने जो अभी सगाई की है लॉकडाउन के दौरान। और बच्चों यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, वो जरूर बताना, आपको कमेंट करना है कि यजुवेंद्र चहल ने क्रिकेट के अलावा और किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? यजुवेंद्र चहल ने क्रिकेट के अलावा और किस गेम में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और किस गेम में क्रिकेट को छोड़कर? और सबसे बड़ी बात है, यह क्वेश्चन एचएससी पूछ चुकी है अभी पीछे जो एग्जाम हुए थे उनमें। ठीक है, तो हाल ही में किस क्रिकेटर ने गुरुग्राम जिले के प्लाज्मा दान करने वालों को ऑटोग्राफ वाला गिफ्ट देने का फैसला किया है? तो बच्चों वो किया युवराज सिंह ने। बड़े बेहतरीन ऑलराउंडर है युवराज सिंह भी। तो मैंने आपसे पूछा था युजवेंद्र चहल ने और किस खेल में प्रतिनिधित्व किया, तो बच्चों शतरंज में, जिसको चेस भी कहते हैं अंग्रेजी का नाम, इसमें भी प्रतिनिधित्व किया है। ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जो प्लाज्मा सेंटर हैं हमारे हरियाणा में, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कितने प्लाज्मा सेंटर जो खोले गए हैं अब तक, तो वो आपको कमेंट करना है कितने खोले गए हैं, कहां कहां खोले गए हैं। ठीक है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से फलों की छेदक मशीन का पेटेंट मिल गया है? कहता बच्चों किस यूनिवर्सिटी को, किस विश्वविद्यालय को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से पेटेंट मिला? किसके लिए? फलों की छेदक मशीन। फलों की छेदक मशीन जो इसका आविष्कार इस यूनिवर्सिटी ने 2009 में किया था, और अब उसका पेटेंट जो है वो उस यूनिवर्सिटी को मिल गया है। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है बच्चों? तो वो है HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहां से? हिसार में। ठीक है, बहुत बार पढ़ चुके हैं बच्चों, बहुत बार। कब हुई थी स्थापना? 2 फरवरी 1970 को स्थापना हुई थी। पहले वीसी कौन थे? AL फ्लेचर पहले वीसी थे। ठीक है, फिर इसका 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, उसके बाद चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका नाम कर दिया गया, हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर। ठीक है, 1997 में इसको सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार मिला था बच्चों। और अभी हाल ही में आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में, क्योंकि आप ध्यान बहुत कम रखते हो,
कि कृषि विश्वविद्यालय में इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में जो रैंकिंग जारी हुई थी, उसमें जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज थी उनमें एचयू को कौन सा स्थान मिला था, तो उनमें पहला स्थान मिला था बच्चों। और ओवरऑल यूनिवर्सिटीज में जो है वो उसको तीसरा स्थान मिला था एचयू हिसार को। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। वर्तमान में इसके वीसी कौन है? डॉक्टर समर सिंह। डॉक्टर समर सिंह वर्तमान में इसके वीसी हैं। और हाल ही में जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने जो रैंकिंग जारी की थी, उसमें इसके कॉलेज को, कौन से कॉलेज को? होम साइंस कॉलेज को पूरे प्रदेश में, होम साइंस कॉलेज को पूरे देश में 49वां स्थान मिला था। ठीक है, और हमारे हरियाणा में उसको जो है पहला स्थान मिला था। केयू के बहुत बार पढ़ चुके हैं बच्चों, डेट याद होनी चाहिए इनकी। 11 जनवरी 1957 को, मैंने कहा था कहीं 56 भी लिखा मिलेगा, क्योंकि 57 जो है उसकी शुरुआत है जनवरी 57, 11 जनवरी 57 को हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें अजात शत्रु कहा जाता था, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसकी नींव रखी थी 11 जनवरी 1957 को। कई जगह आपको 56 भी लिखा मिलेगा, तो बच्चों अगर 57 ऑप्शन नहीं तो आप 56 पे जाओगे, 56-57 भी हो सकता है। और एग्जैक्ट डेट जो इसकी नींव रखने की थी 11 जनवरी 1957 थी। इसके वीसी, ये हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। हरियाणा का पहला कौन सा है? केयूके। ये क्वेश्चन भी जो एचएससी पूछ चुकी है, क्योंकि 1956-57 में इसकी स्थापना हुई, ये 1970 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इसके वीसी हैं कैलाश चंद्र शर्मा, जो है डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, वो इसके वीसी है। CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो है कहां बच्चों? भिवानी में। ये पहली बार आई अब तक की हमारी क्लासों में, भिवानी में। ठीक है, तो बच्चों कब हुई थी स्थापना? 2014 में। CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहां है? भिवानी में। कब स्थापित हुई थी? 2014 में। इसके वीसी कौन है? RK मित्तल, यानी कि राजकुमार मित्तल जो हैं वो इसके वीसी हैं। MDU के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 1976 में जो है MDU बनी थी बच्चों, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहां है? रोहतक में। और वीसी कौन है? प्रोफेसर राजवीर सिंह जो है वो इसके वीसी हैं। तो हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से फलों की छेदक मशीन जो आविष्कार हुआ था 2009 में, उसका पेटेंट मिल गया HAU हिसार को, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार को बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये आज की हमारी क्लास थी। तो बच्चों बड़ा अच्छा आपका सपोर्ट मिल रहा है, यूं ही अपने टीचर्स को आप सपोर्ट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और भी बेहतरीन चीजें हम आपके साथ सामने जो है लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।